हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिल डिसऑनर होना मतलब क्या होता है ये समझेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट कैसे होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, ये सारा हमने इसके पहले के वीडियोस में देखा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तभी ड्रॉ किया जाता है जब गुड्स ये सेल किए जाते हैं क्रेडिट पर, उधारी पर माल बेचा जाता है। उधारी पर माल बेचने के बाद जो सेलर होता है वो बायर पर बिल ड्रॉ करता है। जो बिल ड्रॉ करता है मतलब सेलर जो बिल ड्रॉ करता है उसे ड्रॉवर कहते हैं, और जिस पे ये बिल ड्रॉ किया है मतलब बायर जिसने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए, तो जिस पे ये बिल ड्रॉ किया जाता है उसे ड्रॉई कहते हैं। अब बिल ड्रॉ किया सेलर ने मतलब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद बायर यानी ड्रॉई ने ये बिल के अगेंस्ट पैसे दे दिए ड्यू डेट को। जब ड्रॉई ये पैसे दे देता है तो उसे बिल ऑनर करना कहते हैं। लेकिन अगर बायर या ड्रॉई ने पैसे ही नहीं दिए तो जब वो पैसे नहीं देता बिल के अगेंस्ट तो उसे बिल डिसऑनर होना ऐसे कहते हैं। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो फिर ड्रॉअर क्या करे या सेलर क्या करे, वो सारे पैसे छोड़ दे क्या? नहीं, वो ये बिल लेकर के नोटरी पब्लिक के पास जा सकता है। नोटरी पब्लिक कौन होता है? नोटरी पब्लिक लॉयर्स होते हैं जिन्हें नोटिंग करने के काम के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है। तो ड्रॉवर जो है वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और उसके पास जा कर के बताएगा कि मेरा बिल डिसऑनर हुआ है, आप इसको नोट करें। तो नोटरी पब्लिक इसको नोट करेगा, लिखेगा कि बिल कब डिसऑनर हुआ, कितने अमाउंट का डिसऑनर हुआ, क्यों डिसऑनर हुआ, और ये सारी बातें लिख करके वो उसे एक सर्टिफिकेट देगा ड्रॉवर को। इस सर्टिफिकेट को बोलते हैं प्रोटेस्ट। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ड्रॉवर इस सर्टिफिकेट की मदद से कोर्ट में केस फाइल कर सकता है ड्रॉई के अगेंस्ट, और केस फाइल करके ये ड्रॉई से यानी बायर से सारे पैसे वसूल सकता है। अब नोटरी पब्लिक ये जो सारा नोटिंग करने का काम करता है, इसके अगेंस्ट वो कुछ फीस लेगा, उस फीस को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। ये नोटिंग चार्जेस पहले ड्रॉवर यानी सेलर बेयर करता है क्योंकि वो नोट कराता है, और ये सारा उसे काम बायर के वजह से करना पड़ा यानी ड्रॉई के कारण ये सारा काम करना पड़ा, तो ये पैसे अल्टीमेटली ड्रॉई से ही वसूले जाएंगे। तो चलो सीखते हैं कि बिल डिसऑनर होने के बाद उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिल डिसऑनर की कंसेप्ट समझेंगे और उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ये अमित है और ये विजय है। अमित ने विजय को गुड्स सेल किए। अमित ने जब विजय को गुड्स सेल किए तो विजय बोला कि मैं आपको तुरंत पैसे नहीं दे सकता, आप मुझे उधारी पर गुड्स दे दो, यानी क्रेडिट पर ही आप मुझे गुड्स दे दो। अमित बोला ठीक है, लेकिन आप कितने दिनों के बाद मुझे पैसे दोगे? विजय ने कहा मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। तो सेल हुआ क्रेडिट पर और इसका पीरियड था 3 मंथ्स। 3 महीने के उधारी पर ये गुड्स बेचे गए। 1,000 रुपये का माल बेचा था, 1,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ, और ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ 3 मार्च 2021 को।
यहाँ पर हम लिख देते हैं ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब अमित ने विजय पे बिल ड्रॉ किया, तो अमित ड्रू अ बिल ऑन विजय और जो इनकी ट्रांजैक्शन थी वो फॉर ₹1000, पीरियड 3 months, आफ्टर डेट। तो 3 महीने के लिए अमित ने विजय पे बिल ड्रॉ कर दिया और ये बिल ड्रॉ हुआ 4 मार्च 2021 को। अब इसके बाद ड्यू डेट आई और ड्यू डेट को विजय ने अमित को पैसे नहीं दिए, पैसे देने को मना कर दिया, क्योंकि विजय के पास अमित को देने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो ऑन ड्यू डेट, यहाँ पे लिखते हैं ऑन ड्यू डेट विजय, अमित ने विजय पे बिल ड्रॉ किया था, तो विजय डिसऑनर्ड द बिल अब विजय ने अगर अमित को पैसे नहीं दिए इस बिल के अगेंस्ट, तो अमित क्या सारे पैसे छोड़ देगा क्या? नहीं। अमित क्या करेगा? अमित जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अमित जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। अब ये नोटरी पब्लिक कौन होता है? तो नोटरी पब्लिक लॉयर्स होते हैं जिन्हें नोटिंग करने के काम के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है। तो अमित नोटरी पब्लिक के पास जाता है और उन्हें कहता है कि देखिए, मैंने ये विजय पे बिल ड्रॉ किया था, लेकिन विजय ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, तो आप इस बिल को नोट करें। तो नोटरी पब्लिक डेट ऑफ बिल को नोट करेंगे, DOB ये शॉर्ट फॉर्म है डेट ऑफ बिल का। तो डेट ऑफ बिल नोट करेंगे, अमाउंट ऑफ बिल नोट करेंगे, पीरियड ऑफ बिल नोट करेंगे और रीज़न फॉर डिसऑनर नोट करेंगे। और ये सारा नोट करने के बाद एक सर्टिफिकेट देंगे और ये सर्टिफिकेट अमित को मिलेगा, जिसे कहेंगे प्रोटेस्ट। और ये सर्टिफिकेट लेकर के अमित कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाकर के वो विजय से ये सारे पैसे वसूल सकता है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। अब ये जो नोटरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोसेस, ये सर्टिफिकेट इशू करता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट मिलता है, सारी उसने जो नोटिंग की उसके लिए वो कुछ चार्जेस लगाएगा, जिसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए वो हमसे कुछ, यानी अमित से कुछ पैसे लेगा, जिसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस है, शुरू में अमित को ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लॉयर के पास जा कर के बिल को नोट करा रहा है। लेकिन ये सारा काम अमित को विजय से करना पड़ा, इसलिए अमित ये पैसे अल्टीमेटली विजय से ही वसूलेगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं वो समझा। अब ऑन ड्यू डेट विजय डिसऑनर्ड द बिल, और बिल डिसऑनर होने के बाद अमित इसका बिल को नोट करेगा। तो अमित, नीचे का मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं अमित noted the bill with notary public
and paid noting charges ₹100। तो विजय ने बिल डिसऑनर करने के बाद अमित ने इस बिल को नोटरी पब्लिक के पास जाकर के नोट कराया, और वो बिल नोट कराने के लिए उसे नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस ₹100 देने पड़े। तो ये हो गए हमारे ट्रांजैक्शंस। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन को लेंगे पहले, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब सबसे पहले हम इन द बुक्स ऑफ अमित एंट्री पास करेंगे। अमित ने गुड्स सेल किए हैं, विजय को सेल किया है, क्रेडिट पे सेल किया है। तो हमारे पास दो अकाउंट है यहाँ पे, सेल अकाउंट और विजय अकाउंट। तो चलो इसकी एंट्री के लिए पहले वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने से पहले हम मॉडर्न अप्रोच का एक बार रूल रिवाइज कर लेते हैं। एसेट अगर इंक्रीज हो गया तो डेबिट, डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, डिक्रीज हो गई तो डेबिट। इनकम अगर इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, डिक्रीज हो गई तो डेबिट। और एक्सपेंस इंक्रीज अगर हो गया तो डेबिट और डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन था उसमें अमित ने गुड्स सेल किए विजय को, और ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ 3 मार्च 2021 को। तो पहले हमारे अकाउंट्स, फर्स्ट अकाउंट हमारा विजय अकाउंट, ये सब इन द बुक्स ऑफ विजय है, सॉरी इन द बुक्स ऑफ, ये सारा इन द बुक्स ऑफ अमित है। और हमारे पास दो अकाउंट है, पहला अकाउंट विजय अकाउंट है और दूसरा अकाउंट हमारे पास सेल अकाउंट है। अब विजय ने ये गुड्स क्रेडिट पर लिए, अमित को विजय से पैसे आने हैं, इसलिए ये हमारे डेटर है। अब इनकी हम कैटेगरी बनाएंगे। अमित डेटर है तो ये एसेट है, और सेल्स ये इनकम है। अब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, विजय को गुड्स सेल किए तो हमारे डेटर्स बढ़ गए, तो डेटर्स इंक्रीज हो गए, और सेल करने के बाद इनकम भी हमारी बढ़ गई। अब डेबिट या क्रेडिट, एसेट इंक्रीज हो गए तो डेबिट, इनकम इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं इसको। इन द बुक्स ऑफ अमित, और सेल हमारा 3 मार्च 2021 को है। इसकी जर्नल एंट्री विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1000। अब ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन है। अमित ड्रू अ बिल ऑन विजय फॉर ₹1000, पीरियड 3 months है, आफ्टर डेट।
तो अमित ने विजय पे बिल ड्रॉ किया है, तो अब इसके अकाउंट्स लिखते हैं। अमित ने ये बिल ड्रॉ किया है, अमित को इस बिल के अगेंस्ट पैसे आने वाले हैं, तो पहला है हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ये बिल उसने विजय पे ड्रॉ किया है, तो सेकंड अकाउंट विजय अकाउंट। विजय अकाउंट हमारा डेटर है। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट है, विजय अकाउंट ये भी हमारा एसेट है। नया बिल ड्रॉ करने से हमारे एसेट बढ़ गए हैं, और हमारे जो डेटर्स हैं वो बिल्स रिसीवेबल में अब कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए हमारे डेटर्स डिक्रीज हो गए। बिल्स रिसीवेबल एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विजय's अकाउंट। और ये बिल 4 मार्च को ड्रॉ किया, 4 मार्च 2021, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। अब ये सारा हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है, इसको पढ़ते हैं हम। ऑन ड्यू डेट विजय डिसऑनर्ड द बिल। अमित noted the bill with notary public and paid noting charges rupees 100. ऑन ड्यू डेट विजय डिसऑनर्ड द बिल, तो विजय ने हमारा बिल डिसऑनर कर दिया, और हमने नोटिंग चार्जेस पे किए 100 रुपये। हम नोटरी पब्लिक के पास गए, बिल को नोट किया, और नोटिंग चार्जेस हमने पे किए 100 रुपीज़। अब हमने जो नोटिंग चार्जेस पे किए वो कैश में ही पे किए होंगे, तो हमारा कैश अकाउंट भी यहाँ पे आएगा। हमारा बिल डिसऑनर हो गया, इसलिए यहाँ पे हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी आएगा, और ये सारा काम हमें विजय के वजह से करना पड़ा। अभी अल्टीमेटली हमें पैसे विजय से ही वसूलने हैं, तो हमारा ये विजय अकाउंट भी आएगा। तो कौन से अकाउंट आते हैं हमारे देखेंगे। पहले एक विजय अकाउंट आएगा, दूसरा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आएगा, और थर्ड कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि हमने नोटिंग चार्जेस पे किए। चलो इसकी एंट्री बनाते हैं। हमारा फर्स्ट अकाउंट है विजय अकाउंट, क्योंकि विजय ने बिल अब डिसऑनर किया और हमें विजय से ही पैसे वसूलने। विजय हमारा डेटर है। सेकंड अकाउंट हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, क्योंकि बिल अब हमारा डिसऑनर हो गया, अब उसे कैंसिल करना पड़ेगा। और थर्ड हमने नोटिंग चार्जेस पे किए, जो हमने कैश में पे किए हैं, तो थर्ड अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है। अब कैटेगरी बनाते हैं। विजय डेटर है, तो ये हमारा एसेट है। बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारा एसेट है। कैश ये भी हमारा एसेट है। अब पहले इंक्रीज डिक्रीज के लिए हम पहले बिल्स रिसीवेबल के पास जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे एसेट डिक्रीज हो गए। सेकंड हम कैश अकाउंट को देखेंगे। कैश हमने पे की है, नोटिंग चार्जेस हमें नोटरी पब्लिक को देने पड़े हैं, तो कैश हमारा खर्चा हो गया, तो कैश कम हो गई, तो ये भी डिक्रीज हो गया। और अब ये सारा पैसा हम विजय से वसूलने वाले हैं,
तो ये कैश भी विजय से वसूलेंगे और बिल की अमाउंट भी हम विजय से ही वसूलेंगे। तो विजय ये हमारा डेटर है और अब डेटर इंक्रीज हो गया हमारा, क्योंकि सारे पैसे हमें विजय से लेंगे। तो विजय अकाउंट को आएगा डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गया, और बाकी दोनों एसेट हमारे डिक्रीज हो गए, तो वहाँ पे करेंगे हम क्रेडिट। तो बिल डिसऑनर की एंट्री आएगी विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इन सारे ट्रांजैक्शन की हमें ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिल डिसऑनर तो ड्यू डेट को हो गया। तो चलो पहले ड्यू डेट निकालते हैं। ड्यू डेट के लिए हमें लगेगा डे, मंथ, ईयर। डेट ऑफ बिल हमारी 4 मार्च 2021 है, तो 4th डे, 3rd मंथ, ईयर 2021। पीरियड हमारा 3 मंथ्स है, तो मंथ के नीचे ऐड कर देंगे। हमें नॉमिनल ड्यू डेट, इसे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं, एनडीडी। नॉमिनल ड्यू डेट आएगी 4th जून 2021। इसमें हम ग्रेस डेज ऐड कर देंगे 3 डेज। ग्रेस डेज ऐड करने के बाद हमें आएगा 7th जून 2021। 7 जून 2021 ये हमारी लीगल ड्यू डेट है। इसी डेट को हम एंट्री में लिखेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं डेट, क्योंकि ये मेरी ड्यू डेट है 7th जून 2021। उस दिन को मेरा बिल डिसऑनर हुआ है। और तो हम एंट्री हमारे ड्यू डेट को पास करेंगे 7 जून 2021, और इसमें हम एंट्री लिखेंगे विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल हमारा जो कैंसिल हुआ है उसकी अमाउंट 1000 है, तो 1000 लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, ये हमें नोटिंग चार्जेस पे किए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज़ पे किए, और इन दोनों की टोटल 1100 आएगी। तो हमें विजय से पूरे 1100 रुपये, मतलब बिल की अमाउंट और नोटिंग चार्जेस की अमाउंट, इतनी सारी अमाउंट हमें वसूलनी है। इसलिए विजय को डेबिट होगा 1100 रुपीज़। अब यही सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम विजय अकाउंट में करेंगे। तो अब विजय के एंगल से सारे ट्रांजैक्शन देखेंगे। अमित के लिए ये सेल था, लेकिन विजय के लिए ये परचेस था। तो हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। अब ये इन द बुक्स ऑफ विजय करने वाले हैं, और विजय ने गुड्स परचेस किए अमित से। तो हमारे पास दो अकाउंट है। पहला अकाउंट हमारा परचेस अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट हमारा अमित अकाउंट है, क्योंकि अमित से हमने गुड्स परचेस किए। अब विजय को अमित को पैसे देने हैं, तो विजय के लिए अमित ये क्रेडिटर है। अब इसकी कैटेगरी बनाएंगे। परचेस ये एक्सपेंस है, और क्रेडिटर ये लाइबिलिटी है। एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है, लाइबिलिटी भी बढ़ गई है। एक्सपेंस बढ़ जाता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो अब इसकी एंट्री बनाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। इसे मैं मिटा देता हूँ।
और 3rd March 2021 in the books of विजय, और डेट हम लिखेंगे 3rd March 2021। एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट अमाउंट 1000 टू अमित अकाउंट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे। ऑन 4th March 2021 अमित ड्रू अ बिल ऑन विजय फॉर ₹1000। पीरियड वॉज 3 months एंड ये आफ्टर डेट बिल था। अब अमित ने विजय पे बिल ड्रॉ किया और विजय ने बिल एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे हमारे अकाउंट्स कौन से वो देखते हैं। अमित ने विजय पे ये बिल ड्रॉ किया था, इसलिए पहला अकाउंट ये अमित अकाउंट आएगा। और ये बिल विजय ने एक्सेप्ट किया था और विजय को इस बिल के अगेंस्ट पैसे देने हैं, तो इसलिए ये विजय के लिए बिल्स पेएबल अकाउंट है। अमित ये क्रेडिटर है, इसलिए ये लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल ये भी लाइबिलिटी है। अब हमारा जो क्रेडिटर है वो बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लेकिन उसी समय पे बिल्स पेएबल हमारे बढ़ गए, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ गई है। लाइबिलिटी डिक्रीज अगर होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन हुआ 4th March 2021। अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अमाउंट है 1000। अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन, ऑन ड्यू डेट विजय डिसऑनर्ड द बिल। अब विजय ने इस बिल के अगेंस्ट पैसे नहीं दिए और उसके बाद हमें ये बिल नोट कराने पड़े और उसके नोटिंग चार्जेस आए 100 रुपये, 100 रुपीज़। अब देखते हैं विजय के लिए इनका इफेक्ट क्या आता है और कौन कौन से अकाउंट्स हमें यहाँ पे दिखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। विजय ने बिल को डिसऑनर किया तो पहले बिल अकाउंट आएगा, और विजय के लिए बिल्स पेएबल है तो बिल्स पेएबल अकाउंट। अब इस बिल के डिसऑनर होने के कारण से नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े अमित को, लेकिन ये नोटिंग चार्जेस विजय से ही वसूले जाने वाले, तो ये नोटिंग चार्जेस विजय का खर्चा है, तो ये विजय के अकाउंट में आएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट। और अब विजय को सारे पैसे अमित को देने पड़ेंगे, इसलिए थर्ड अकाउंट आएगा अमित अकाउंट। और अमित ये क्रेडिटर है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट ये लाइबिलिटी है। नोटिंग चार्जेस ये एक्सपेंस है। अमित ये भी लाइबिलिटी है। अब जो नोटिंग बिल्स पेएबल है वो कैंसिल हो गया और वो अब अमित अकाउंट में कन्वर्ट हो गया, तो
बिल्स पेएबल अकाउंट कैंसिल होने के कारण लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई है। नोटिंग चार्जेस ही हमारे एक्सपेंस बढ़ गए हैं, और अमित जो क्रेडिटर है हमारा, अब उसको सारे पैसे देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई है। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो अब हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। और ये सारी एंट्री हम पास करेंगे ड्यू डेट को 7 जून 2021। तो एंट्री लिखेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू अमित अकाउंट 1100। तो बिल डिसऑनर होने के बाद क्या एंट्री पास करते हैं वो आपने देखा। अगले वीडियो में हम बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है वो समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।